जय श्री राम। कक्षा द्वादशी अनिवार्य हिंदी के प्रथम अध्याय संतवाणी का अंतिम व सखंड है राजियारा सोरठा, जिसके रचयिता है श्री कृपाराम जी खिड़िया। कृपाराम जी का जन्म सन 1743 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुर गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा गुहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताया है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। आइए पढ़ते हैं हम राजियारा सोरठा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। कवि कहना चाहता है कि कोयल जब बोलती है तब उसकी मीठी वाणी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है, हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब कौवा बोलता है तब उसकी वाणी अत्यधिक कड़वी महसूस होती है। ये सब कवि कहना चाहते हैं कि हे राजिया, ये सब कुछ रसना अर्थात वाणी या जीभ के गुण होते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी को सदा मीठी रखनी चाहिए। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। प्रथम पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कांटा, कांटा कहते हैं तराजू को और रोड़ा कहते हैं पत्थर को। कवि कहना चाहता है कि कस्तूरी जो होती है अत्यधिक महंगी होती है और बहुत ही बदसूरत होती है, काली होती है, लेकिन फिर भी उसे तराजू पर तोला जाता है। शक्कर बहुत ही सुंदर होती है, एकदम उज्जवल सफ़ेद रंग की, लेकिन उसकी महत्ता
कस्तूरी से बहुत कम होती है, इसलिए उसे लोग पत्थर से भी तोल देते हैं। इसलिए कवि कहना चाहता है कि मनुष्य का महत्व उसके बाह्य सौंदर्य से न होकर उसके अंदर छुपे हुए गुणों से होता है। अगले पद में कवि कहता है कि डोंगर जड़ती लाए, जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए, रति न सूझे राजिया। डूंगर कहते हैं पहाड़ को, लाए कहते हैं आग को, जोवे अर्थात देखता है, पाए यानी पैर, रति यानी तनिक भी। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहता है कि दूसरों के कलह व विवाद को देखकर लोग आनंदित होते हैं। यानी पहाड़ पर जो आग जलती है वह सबको दिखाई देती है, लेकिन अपने पैरों तले कोई आग लगी हुई हो तो वह किसी को दिखाई नहीं देती। अर्थात दूसरों की कलह सबको दिखाई देती है, लेकिन वह उस आग को देखकर लोग बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन अपने ही घर में लगने वाली आग उनको दिखाई नहीं देती। अगले पद में कवि कहना चाहता है, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहना चाहता है कि यह संसार जो है वह मतलबियों से भरा हुआ है। लोग बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं देते। कवि कहना चाहता है कि जब व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कुछ स्वार्थ होता है, यानी मतलब होता है, तो वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसकी बहुत मनवार करता है, उसको चूरमा आदि श्रेष्ठ भोजन कराता है। लेकिन यही उसका मतलब निकल जाने पर, अर्थात स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वह उसकी राब से भी मनवार नहीं करता। यानी हमारा किसी से अगर स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है तो हम उसकी बिल्कुल भी मनवार नहीं करेंगे। सभी लोग स्वार्थ पर आधारित कार्य ही करते हैं। मुख ऊपर मिठी आस, घट माही खोटा घड़े, इसड़ासो इखलास, राखी जे नहीं राजिया। इखलास यानी मित्रता। कवि राजिया को संबोधित करते हुए यह शिक्षा देना चाहते हैं कि जो लोग मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं और अपने हृदय में खोट रखते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँ क्यों राजिया। सचेत अर्थात तत्पर, किसो यानी कैसा भी, अर्जन यानी अर्जुन। कवि कहना चाहता है कि जो सच्चा मित्र होता है वह सदा मित्र का हित करने को तैयार रहता है। वह मित्र द्वारा बताए हर काम को करने हेतु तत्पर रहता है। जिस प्रकार से हरि अर्थात भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए उसका रथ हाँकना भी स्वीकार किया, अर्थात अर्जुन के हित के लिए भगवान उसके सारथी बने। अंतिम पद में कवि कहना चाहता है,
हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज ज्यों राजिया। किम्मत यानी महत्व। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में हिम्मत की ही कीमत होती है। जो व्यक्ति समय पर हिम्मत दिखा लेता है, उसी व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति समय पर हिम्मत नहीं कर पाता, उस व्यक्ति का कहीं कोई सम्मान नहीं होता। जिस प्रकार से रद्दी कागज का सम्मान नहीं होता, उसी प्रकार से बिना हिम्मत करने वाले व्यक्ति का भी सम्मान नहीं होता। रद्दी कागज की तरह कोई उसका आदर नहीं करता। इस पाठ में आए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न तथा लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।